हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट और आजकल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। दैट इज़ ऑनलाइन स्टडी। कि आप कैसे, कौन सी ऐसे टिप्स फॉलो करके, कौन सी ऐसी चीज़ों को माइंड में रख के यू कैन मेक योर ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन स्टडी मोर इफेक्टिव। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए, बिकॉज नाउ अ डेज़ जो आपकी टोटल एजुकेशन है, जो आपकी क्लासेस हैं, स्कूल क्लासेस, कोचिंग क्लासेस और एनीथिंग विच यू आर लर्निंग हैज़ बीन ऑनलाइन ड्यू टू द पैंडमिक सिचुएशन। तो हम क्यों ना इसी ऑनलाइन स्टडी को बहुत ही इफेक्टिव वे में प्रोसेस कर दे, सो दैट ऐसा ना हो कि ये जो 1-2 साल से चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं इससे आपके लर्निंग ग्रोथ पे कोई जो है डिसएडवांटेज हो। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू मेक योर ऑनलाइन स्टडी मोर इफेक्टिव। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Welcome to Easy Learning with Himal. First of all, the question is, are we ready to learn online? Acceptance is a very important। ठीक है, जब तक हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर लेते तब तक हम उस पर काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़ रियलाइज़ करना कि येस, देर इज़ अ पैंडमिक सिचुएशन, स्कूल्स कैन नॉट बी ओपन, ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कैन नॉट बी ओपन। अब जो भी हमें पढ़ना है वो घर पे ही पढ़ना है, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही पढ़ना है, बिकॉज हेल्थ कम्स फर्स्ट, हेल्थ पहले आती है। ठीक है, और सिचुएशन भी कंट्री की, पूरे वर्ल्ड की ऐसी है कि स्कूल्स खुलना, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुलना इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन एट दिस टाइम। तो हमें सबसे पहले इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, वी हैव टू एक्सेप्ट कि अब स्कूल नहीं खुल सकते, कॉलेज नहीं खुल सकते, जो भी हमें पढ़ाई करनी है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे, लर्निंग प्रोसेस पे काम करना है, वो हमें ऑनलाइन ही सीखना है। तो सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम वेट करते रहेंगे कि अभी नहीं सीखूंगा, बाद में जब ऑफलाइन क्लास हो जाएगी तब पढ़ूंगा, तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, क्योंकि हमें फ्यूचर का कुछ नहीं पता कि व्हेन विल स्कूल्स एंड कॉलेजेस रीओपन। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि येस, वी हैव टू लर्न ऑनलाइन। जो भी मुझे सीखना है, जैसे भी सीखना है, मैं ऑनलाइन अच्छे से सीख सकता हूँ। ठीक है, और आज मैं आपको 4 मेजर एरियाज पे कैसे काम करना है बताने वाला हूँ। सो 4 मेजर एरियाज वी विल वर्क ऑन। ठीक है, उस पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले योर रूटीन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, योर स्किल्स। थर्ड, योर स्पेस, मतलब जिस एरिया में बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो। एंड फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे हम इतना ध्यान नहीं देते बट इनडायरेक्टली उसका काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है हमारे लर्निंग प्रोसेस पे, दैट इज़ योर हेल्थ। तो एक एक करके मैं चारों फैक्टर्स जो है वो आपके डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं योर रूटीन। तो अगर हम रूटीन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रीट इट एज यू वुड इन पर्सन। मतलब अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, उसको कैजुअली नहीं लेना। सबसे पहले अपने माइंड में, जब भी आप कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, कोई कोर्स अटेंड कर रहे हो, कोई ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, तो ये सोच लो कि मुझे इस तरह से इस चीज़ को समझना है एज इफ मैं कॉलेज में बैठा हूँ, स्कूल में बैठा हूँ, ट्यूशन क्लास में बैठा हूँ। ठीक है, जब आप इन पर्सन किसी टीचर से पढ़ते, ठीक है, उसी एटीट्यूड के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप क्लासरूम में बैठे हो तो आप लेट के नहीं पढ़ोगे, आप कुछ खाते खाते नहीं पढ़ोगे, आप बिल्कुल लेजी मैनर में नहीं पढ़ोगे। ऑब्वियसली आप एक चेयर पे बैठ के एक प्रॉपर पोस्चर पे के साथ पढ़ाई करोगे। तो उसी तरीके से आपको सोचना है कि अपनी रूटीन इस तरह से बना लो कि जब भी आप कोई भी क्लास अटेंड कर रहे हो, ये सोच के करो एज इफ आप इन पर्सन, आप क्लासरूम में बैठे हो। ठीक है, तो वो आपको डिसिप्लिन भी करेगा और बहुत इजी रहेगा आपके लिए चीज़ों को ग्रैप्स करना। नहीं तो अगर आप लेट के पढ़ाई करोगे, बेड पे पढ़ाई करोगे, तो क्या होगा, लेजीनेस बढ़ेगी। ठीक है, आधे बच्चों को नींद आ जाती है, टॉपिक बीच में से छूट जाता है। तो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है, और एक किसी के कहने से हम कभी डिसिप्लिन नहीं हो सकते। अगर हम कोई बोलता रहे बी डिसिप्लिन बी डिसिप्लिन, तो उसका हम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता जब तक हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं लेके आएंगे। जब आपकी क्लास है 1 घंटे की, तो 1 घंटे के लिए आपको सारी चीज़ें छोड़कर कंफर्टेबली सिट ऑन अ टेबल एंड चेयर, उस सिंसियरली उस क्लास को अटेंड करो। थोड़ा सा एफर्ट आपको लगेगा डिसिप्लिन देने में, बट अगर आप नहीं दोगे डिसिप्लिन और अभी कैजुअल हो जाओगे, तो आगे जाके आपकी जो बेस है वो बिल्कुल जो है डिग्रेड होती रहेगी। ठीक है, तो हमें लाइफ में आगे ग्रो करना है, ना कि बैकवर्ड जाना है। तो ऐसा ना हो इस ऑनलाइन कल्चर की वजह से बैकवर्ड जाने लगो, क्योंकि आप बहुत चीज़ें कैजुअली लेने लग जाओ। तो बी डिसिप्लिन। ठीक है, प्रॉपर टाइम फॉलो करो, प्रॉपर वे से क्लासेस अटेंड करो।
ठीक है, और अपनी ग्रोथ पे काम करो। देन नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आजकल बच्चों की हैबिट छूट गई है घर पे बैठ के, दे आर नॉट मेकिंग नोट्स। बेस्ट वे, कोई भी चीज़ पढ़ने का जो बेस्ट वे होता है जब आप खुद से नोट्स बनाकर उसको पढ़ते हो, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट से बोलते हैं कि जो हमारे हैंड रिटन नोट्स होते हैं, जितना समझ हमें उससे आता है, जितनी अच्छी प्रिपरेशन हमारी उससे होती है, वो डिजिटल नोट से नहीं होती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नोट्स बनाओ, और जब आप नोट्स बनाते हो, जो आप चीज़ पढ़ रहे हो उसको लिखते हो साथ साथ, तो आपके माइंड में वो चीज़ जाती है। तो कोई भी लेक्चर देख रहे हो, अगर वो रिकॉर्डेड लेक्चर है तो बहुत ही आसान है, आप पॉज कर करके बीच में अपने लेक्चर को नोट्स बना सकते हो। तो कीप ऑन राइटिंग, छोटी छोटी चीज़ें लिखोगे तो वो आपको ग्रास्प करने में ईजी रहेगा। अगर आप सिर्फ सुनते हो तो समझ लो आपने क्लास का 50% समझ लिया, 50% बाद में रिवीजन करके आप कवर कर लोगे। बट अगर आप साथ साथ नोट्स ही बनाते हो तो ऑलमोस्ट 75% चीज़ें आप रिटेन कर पाते हो, क्योंकि आप उस चीज़ को लिख भी पा रहे हो। नेक्स्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉन्ट्रीब्यूट एंड फॉलो अप। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट करो। कोई भी क्लास है, टीचर इज आस्किंग द क्वेश्चन, तो बिल्कुल म्यूट करके पीछे बैठे रहना, ठीक है, क्लास पे ध्यान नहीं देना, इज नॉट द सोल्यूशन। इंटरैक्ट करोगे, अब यही मोड है ना इंटरैक्शन का, उसके अलावा हम कभी भी इंटरैक्ट नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्रीब्यूट, आस्क क्वेश्चन, अगर आपके पास ऑप्शन है, इफ़ यू हैव ऑप्शन, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो टीचर से। और एक फॉलो अप करो कि पिछली ऑनलाइन क्लास में मैंने क्या पढ़ा था, जैसे हम स्कूल में करते थे वैसे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में आने से पहले, नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले 10 मिनट्स पिछले वाले लेक्चर का रिवाइज करो। बट एक चीज़ जो मेजर इशू मैंने स्टूडेंट्स का देखा है जो वो फेस करते हैं कि वो डाउट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में नहीं पूछ पाते, और ऑनलाइन स्टडी में उनके डाउट्स प्रॉपरली क्लियर नहीं होते। तो उसके लिए भी मेरे पास आपके पास एक बहुत ही फैंटास्टिक सोल्यूशन है, ठीक है। अगर ऐसा लगता है कि आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे, और स्पेशली मैंने ये देखा है मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट्स में क्या होता है, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, ऑनलाइन भी आप पूछते हो, टीचर के पास इतने ज़्यादा डाउट्स होते हैं कि वो क्लियर नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत एब्सोल्युटली फ्री एंड अमेजिंग वे जिससे कि आप अपने मैथ्स और साइंस के डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो अगर आप क्लास 6 से 12th के बीच में हो, अगर आप यू आर इन क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th, और आपको मैथ्स और साइंस के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है, तो आप अनअकैडमी का आस्क अ डाउट फीचर यूज़ कर सकते हो। पहली बात है, टोटली फ्री है। आई एम नॉट सेइंग यू कि आपको कुछ पे करना है, ये इंटरेस्टिंग टूल है, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आपकी जब भी आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने डाउट्स अच्छे से क्लियर कर पाओ। ठीक है, आपको क्या करना है, आस्क अ डाउट फीचर यूज़ करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप में। सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैंने खुद ये फीचर यूज़ करके ट्राई किया है। दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आ रहा उसका आपको स्निप लेकर गैलरी में सेव करो और फिर इस पर अपलोड कर दो। बहुत सिंपल है। आस्क अ डाउट में जाओगे, वो आप बोलेंगे अपलोड द पिक्चर, आपने अपने डाउट की पिक्चर अपलोड कर दी, विद इन फ्यू सेकेंड्स और विद इन फ्यू मिनट्स आपको वीडियो सोल्यूशन मिलता है। प्रॉपर एक वीडियो सोल्यूशन मिलेगा जहाँ पे आपको एजुकेटर भी दिखेंगे, एजुकेटर ही और शी विल बी एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चन, और वीडियो सोल्यूशन के साथ आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप ये वाला फीचर यूज़ कर सकते हो। फीचर यूज़ करना टोटली फ्री है, सिर्फ आपको एक अनलॉक कोड चाहिए होगा। तो ये HS19 इज़ द अनलॉक कोड, वहाँ पे पूछेंगे पुट द अनलॉक कोड, HS19 कोड पुट करके आप फीचर को फ्री में एक्सेस कर सकते हो। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं हर ग्रेड के हिसाब से। ज़रूर ये फीचर यूज़ करना, जब भी कोई डाउट होता है यूज़ दिस फीचर। और यहाँ पे आपके लिए एक सरप्राइज भी है कि अगर आप 5 डाउट्स पूछते हो, इफ़ यू आस्क 5 डाउट्स ऑन आस्क अ डाउट फीचर, तो आपको अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन, जो अनअकैडमी का पेड वर्जन है, वो सब्सक्रिप्शन 7 डेज के लिए टोटली फ्री मिलेगी। तो 7 डेज में आप एक पूरा का पूरा कोर्स अपना कवर कर सकते हो, किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हो, और ऑलमोस्ट आप एक मेजर पोर्शन सिलेबस का ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फीचर यूज़ करो डाउट्स के लिए। और मैंने आपको बता दिया है कि इससे बेनिफिट क्या है। 5 डाउट्स अगर आपने पूछ लिए टिल 9th जुलाई तक, अगर आपने 5 डाउट्स पूछ लिए, तो आपको अनअकैडमी प्लस की 7 डेज की फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी। आगे बात करते हैं अब हम योर स्किल्स। अब स्किल्स पे हमें कैसे काम करना है। स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। अपना टाइम मैनेज करना है। सुबह उठ के सबसे पहले एक रूटीन बना लो कि हाँ, मेरी 2 बजे क्लास है, 4 बजे क्लास है, 7 बजे क्लास है, तो उस टाइम में आप और कोई एक्टिविटी मत करो। ठीक है, सोने से पहले से आपका टाइम मैनेज होना चाहिए कि ये वाली ऑनलाइन क्लास है तो 3 घंटे अगर अलग अलग टाइम पे क्लास है तो ये 3 घंटे मुझे क्लास ही अटेंड करनी है। और ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, एक ट्रैक बनाकर रखना कि अगर आप कोई कोर्स अटेंड कर रहे हो, उसका टेस्ट कब है, स्कूल की क्लासेस अटेंड कर रहे हो, एग्जाम कब है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, आधी इंफॉर्मेशन हमें याद नहीं रहती और हमारा कभी कभी टेस्ट मिस हो जाता है। तो एक जनरल बना के रखो,
ठीक है, जर्नल बना के रखो, कोई डायरी में अपना नोट डाउन करके रखो कि हाँ इस डेट को टेस्ट है, अब मुझे ये प्रिपेयर करना है, अब मुझे ये वाली क्लास अटेंड करनी है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, डिजिटल स्किल्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको लैपटॉप अच्छे से यूज़ करना नहीं आ रहा, ठीक है, यू आर नॉट एबल टू डाउनलोड थिंग्स, आप पीडीएफ एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपकी डिजिटल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीज़ें आजकल डिजिटल मीडिया पे डिपेंड करती है। आपको लैपटॉप फ़ोन ये अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, बिकॉज आजकल काफ़ी ऐसे टूल्स हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ईजी बना देते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपका आधा टाइम यही लग रहा है कि आपको पता नहीं चल रहा पीडीएफ कैसे कन्वर्ट करनी है, कैसे लेक्चर डाउनलोड करने हैं, कहाँ से चीज़ें एक्सेस करनी है, और नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। उससे बेटर है कि जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हो वहाँ के सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए, आपकी डिजिटल स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने टीचर के साथ कम्युनिकेट करो, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में क्या हो रहा है, टीचर और स्टूडेंट का थोड़ा इंटरेक्शन कम हो रहा है। तो जब भी कोई टीचर आपका लाइव क्लास ले रहा है और वो आपसे पूछ रहा है कि किसी के पास कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो इंटरेक्ट करो, चाहे वो वॉइस कॉल के थ्रू इंटरेक्ट करो या अपने वीडियो ऑन करके टीचर से बात करो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी वीक नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अप टू डेटेड रहनी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट इज योर स्पेस। ये एक ऐसा फैक्टर है जो इनडायरेक्टली काफ़ी इम्पैक्ट करता है आपके ऑनलाइन एजुकेशन को, कि जहाँ पे आप पढ़ाई करो सबसे पहले वो शांत प्लेस होनी चाहिए, आसपास ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए, और नीट एंड क्लीन। अगर बहुत गंदगी मची होगी, मेस्ड अप प्लेस होगी, तो क्या होगा, आपका माइंड पे वो इम्पैक्ट पड़ता है और आप रिलैक्स माइंड के साथ कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो हमेशा एक शांत जगह पे बैठ के पढ़ो, टेबल चेयर पे पढ़ो, और नीट एंड टाइडी प्लेस आपकी होनी चाहिए, और कंफर्टेबल स्पेस होनी चाहिए। जिस चेयर पे आप बैठ रहे हो वो कंफर्टेबल होना चाहिए, टेबल की जो हाइट है वो आपके लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं हो कि आपको बैक पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है, मतलब जहाँ पे भी आप बैठ रहे हो, ठीक है, कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। गर्मी लग रही है आपको तो यू कैन सिट इन एन एसी रूम, या आपका फ़ैन वगैरह, मतलब आसपास का एनवायरनमेंट पूरा ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो क्लास अटेंड करते वक्त। एंड रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर आपको सोशल मीडिया यूज़ करना है तो कर लो, कोई इशू नहीं है, बट अगर 4 से 5 बजे तक क्लास है तो 4 से 5 बजे तक टीवी, फ़ोन, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। 5 बजे जब आपकी क्लास खत्म हो गई, यूज़ सोशल मीडिया फॉर 10 मिनट्स, आधा घंटा टीवी देखना देख लो, बट जब क्लास चल रही है तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि साथ साथ यू आर यूजिंग सोशल मीडिया ऑल्सो, आप टीवी भी देख रहे हो। तो क्या होगा, ना ही आप फुली वहाँ पे कंसंट्रेट कर पाओगे, ना ही अपनी क्लास अच्छे से कर पाओगे, और अभी आपको रियलाइज़ नहीं होगा, बट आगे जाके इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट पॉइंट इज हेल्थ। हेल्थ सबसे ज़रूरी है। आज हम घर पे बैठे हैं वो भी हेल्थ की वजह से बैठे हैं। पूरा वर्ल्ड आज एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हेल्थ को दे रहा है। अगर एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी होती तो कोविड में भी आपको स्कूल जाने को बोला जाता, कॉलेज जाने को बोला जाता, बट नहीं। क्यों? क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ होगी तभी पढ़ाई कर पाएंगे, नहीं तो कोई भी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन एजुकेशन में आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, बीच में थक जाते हो, टेक ब्रेक्स। रिकॉर्डेड क्लास देखनी है, अगर सपोज 2 घंटे का लेक्चर है, थक गए 1.5 घंटे के बाद, ब्रेक ले लो, हैव अ कप ऑफ टी, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, रोम इन द गार्डन एंड बी काइंड टू योर सेल्फ, ठीक है। हेल्दी खाना खाओ, ठीक है। अपने आईज़ को भी रेस्ट दो, ठीक है। आईज़ मूवमेंट की एक्सरसाइजेस करो। स्पेक्स हैं तो स्पेक्स पहन के क्लासेस अटेंड करो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बीच में से ब्रेक लो और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान देना है, ठीक है। एंड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। जब हम पूरा दिन एक स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं ना, तो हमारे माइंड में स्ट्रेस काफ़ी डेवलप हो जाता है। हम किसी से इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे, हमारे आईज पे स्ट्रेस पड़ रहा है, माइंड पे स्ट्रेस पड़ रहा है। तो इसलिए दिन में कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस कुछ भी हो सकता है। आप मेडिटेट करो, आप एक जगह शांति से सिट क्वाइटली इन किसी भी जगह पे चुपचाप बैठो जिससे माइंड थोड़ा फ्रेश हो। या आप क्या कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए क्वाइटली यू कैन टेक अ वॉक इन द गार्डन, टेरेस पे वॉक करो, ठीक है। फ्रेश एयर एक्सेल करो और इनहेल करो। बट ऐसा नहीं है कि आप माइंडफुलनेस के टाइम भी सोशल मीडिया फ़ोन यूज़ करो। नो, 1 आवर के लिए फ़ोन वगैरह सब चीज़ें छोड़कर अपने माइंड को रिलैक्स करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एट द लास्ट, गेट इनफ स्लीप। इतना स्ट्रेस होता है पूरे दिन क्लासेस अटेंड करके, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के, फ़ोन यूज़ करके, तो अगर प्रॉपर स्लीप नहीं करोगे तो अगले दिन क्लासेस कैसे अटेंड कर पाओगे। तो देर रात तक फ़ोन यूज़ करने से बेटर है सुबह उठ के कर लो फ़ोन यूज़। एटलीस्ट रात को 6 to 8 आवर्स की मिनिमम स्लीप आपकी होनी चाहिए। सो हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप ये टिप्स आपको
अच्छी लगी होंगी और आप इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करोगे, जिससे कि आपकी ऑनलाइन स्टडी और इफेक्टिव हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो जल्दी से लाइक कर दो और अपने सारे दोस्तों के साथ जो ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर कर दो। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ईजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स ऑफ माई वीडियोज़। एंड यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन माई टेलीग्राम channel, on my Instagram and on my email ID. The links for the social media is also given in the description box below. Thank you guys. Have a nice day.